टॉपिक स्टार्ट किया था। जिन लोगों ने विटामिन वाला टॉपिक के जो पहले वीडियो जो कल आए थे वो नहीं देखे तो पहले उनको भी देखना आप लोग। और आज हम उस विटामिन को ही आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम लोगों ने विटामिन ए कल पढ़ लिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि विटामिन ए के अलावा अगली आपकी विटामिन जो डी है उससे किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे आपके। कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि विटामिन जो ए है उसके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे किस किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। उसी तरह से हम लोग आज चर्चा करते हैं विटामिन डी पर। विटामिन डी, ये जो विटामिन डी है तो विटामिन डी से किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के लेवल पर, उन बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो विटामिन डी, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि विटामिन डी से जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आएगा। तो एक तो आप लोगों से पूछा जा सकता है विटामिन डी किसमें विलय है। तो वैसे मैंने आपको कल बताया था कि कीड़ा, क्या कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों किस्में थी आपके वसा में, चारों वसा में विलय। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कीड़ा। तो ये वसा में क्या है, विलय हैं आपके। तो विटामिन डी वसा में विलय है, वसा में। तो विटामिन डी है जो किस में विलय है। तो विटामिन डी किस में विलय है हम लोग देखते हैं। तो विटामिन डी किस में विलय है, तो विटामिन डी वसा में विलय, वसा में घुलनशील है, या आप लोग कह सकते हो क्या है, वसा में विलय है। कौन, विटामिन डी। तो विटामिन डी यदि आपसे पूछा जाए किस में विलय है तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, वसा में क्या रहती है, ये विलय रहती है। तो विटामिन डी किस में विलय है, तो वसा में विलय है। कौन, विटामिन डी है जो। तो विटामिन डी वसा में विलय है। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन डी है, इस विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम क्या है इसका, तो इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन डी का, तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपके कैल्सीफेरॉल। आप लोगों को ध्यान रखना है विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो रासायनिक नाम क्या है यदि आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो गया। विटामिन डी के खोजकर्ता, विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, तो विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, हॉपकिंस। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, हॉपकिंस है। तो हॉपकिंस विटामिन डी के खोजकर्ता है। तो विटामिन डी वसा में विलय होता है आपके, किसमें विलय है, वसा में। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, खोजकर्ता कौन से हो गए, हॉपकिंस। तो विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है, हॉपकिंस हैं आपके। और रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल हो गया, किसका, विटामिन डी का। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो विटामिन डी है, इस विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं। विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं, कहां से विटामिन डी प्राप्त होता है, किन स्रोतों से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो देखो विटामिन डी के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं आपके। तो एक तो है आपके सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का महत्वपूर्ण या मुख्य स्रोत है, सूर्य का प्रकाश है। और ये सूर्य का जो प्रकाश है वो इसका महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य के प्रकाश की कौन सी किरणें विटामिन डी के निर्माण में सहायक हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सी सहायक है सूर्य के प्रकाश की। तो आंसर हो जाएगा परावैंगनी। जो परावैंगनी किरणें, परावैंगनी किरणें, ये परावैंगनी किरणें
किसमें सहायक हैं? सूर्य के प्रकाश के अंदर जो पराबैंगनी किरणें हैं या यूवी रेज है वो किसमें सहायक है? विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। तो विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। इसके अलावा विटामिन डी के निर्माण में और कौन से स्रोत हैं या विटामिन डी का डी और किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त होता है? तो विटामिन डी मछली का तेल, मछली का तेल, इससे भी विटामिन डी प्राप्त होता है मछली के तेल से। इसके अलावा आपके दूध से भी विटामिन डी प्राप्त होता है। मछली का तेल, दूध, सूर्य का प्रकाश। लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है वो महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है किसका? विटामिन डी का। एक बार ऐसा भी हो चुका है, रेगुलर तरीके से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि विटामिन डी का स्रोत है और सूर्य का प्रकाश, ऐसे लोग आंसर दे देते हैं। और कई जगह ऐसा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि इसका कोई प्राकृतिक स्रोत अन्य है ही नहीं सूर्य के प्रकाश के अलावा। लेकिन ऐसा पूछा जा चुका है ऑलरेडी। आपके हमारे राजस्थान में एक एग्जाम होती है राजस्थान पुलिस की, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है जिसमें ऑप्शन सूर्य का प्रकाश नहीं था और ऑप्शन सही क्या माना गया है? मछली का तेल। मछली का तेल सही माना गया है, आपको ध्यान रखना है। ये जो पराबैंगनी किरण है, अब सूर्य का प्रकाश तो पूरे दिन रहेगा, तो कौन से टाइम का सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा विटामिन डी में सहायक है? कौन से टाइम का सहायक है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि विटामिन डी के निर्माण में कौन से टाइम का सहायक है? तो सुबह। सुबह जो आप लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हो उस समय का जो सूर्य का प्रकाश है वो आपकी त्वचा पर पड़ता है। जो किस तरह से निर्माण करता है कि आपकी जो त्वचा है, मनुष्य की जो त्वचा देखी जाए तो मनुष्य की त्वचा की जो लेयर है वो इस तरह से 3 लेयर होती हैं आपकी। मनुष्य की त्वचा में कुल कितनी है आपकी? 3 लेयर हैं। 3 कौन कौन सी हैं? तो आप लोग पढ़ते हो, एक तो कौन सी पढ़ते हो आप? एपिडर्मिस, एक डर्मिस और एक हाइपोडर्मिस पढ़ते हो आप लोग। तो एक तो कौन सी पढ़ते हो आप लोग? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एक कौन सी आपके? डर्मिस है। और एक कौन सी है? हाइपोडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस है ये बाहर वाली त्वचा है आपकी, जो सुरक्षात्मक स्थिति में। डर्मिस में ज्यादातर क्रियाएं डर्मिस में होती हैं। यहाँ पर जो अंतर वाली है, यहाँ पर क्या एकत्रित रहता है? वसा एकत्रित रहता है। इसमें क्या एकत्रित रहेगा आपकी? वसा एकत्रित रहता है इस पूरी में। तो ये जो वसा एकत्रित रहेगा, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा, अब ये सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, ये सूर्य का प्रकाश कहाँ जा रहा है आपके? तो ये जो सूर्य का प्रकाश है इस नीचे वाली परत पर आ रहा है। और ये जो वसा एकत्रित है, इस वसा का नाम क्या है आपके? तो इसका नाम है आपके आर्गोस्टेरोल। आर्गोस्टेरोल वसा। सूर्य का प्रकाश जब इस त्वचा पर पड़ता है तो आर्गोस्टेरोल वसा पराबैंगनी किरणों के सहयोग से ये किसका निर्माण हो जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर निर्माण हो जाता है आपके विटामिन डी का। किसका निर्माण हो रहा है आपके? विटामिन डी का निर्माण हो रहा है। विटामिन डी का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर में संश्लेषित होने वाली, मानव, मैंने आपको कल बताया था कि 90% जो विटामिन है वो हमें बाहर से लेनी होती है, भोजन के रूप में लेनी होती है। लेकिन विटामिन जो डी है इसका क्या होता है? संश्लेषण होता है। इसका जो संश्लेषण है, संश्लेषण मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में। तो इसका संश्लेषण मानव के शरीर में होता है। विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होगा? तो विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है मानव शरीर में, विटामिन डी का क्या होता है आपके? संश्लेषण होता है। तो विटामिन डी का संश्लेषण मानव शरीर के अंदर होता है आपके, यहाँ पर त्वचा में।
तो त्वचा में ये क्या है आपके, त्वचा के स्तर हैं आपके, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। अब ये जो संश्लेषण है वो मानव शरीर में हो रहा है, किसका, विटामिन डी का। इसके अलावा विटामिन डी के बारे में कहा जाता है कि ये एकमात्र ऐसी विटामिन है जो किसकी तरह कार्य करती है, हार्मोन की तरह कार्य करने वाली। तो एकमात्र विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करती है विटामिन डी। हमारे शरीर में संश्लेषण किसका हो रहा है, तो विटामिन डी का हो रहा है। किसके सहयोग से हो रहा है, तो किसके सहयोग से हो रहा है, इस पर कौन सी किरण आ रही है आपके, तो इस पर कौन सी किरण आ रही है आपके, पराबैंगनी। सूर्य की कौन सी, पराबैंगनी जो किरण है, ये पराबैंगनी किरणें आर्गोस्टोल वसा अवशोषित कर रहा है, किसका निर्माण कर रहा है, विटामिन डी का निर्माण करता है। तो इस तरह से विटामिन डी का निर्माण होता है, इस तरह से किसका निर्माण होगा, विटामिन डी का। तो आप लोगों ने देखा कि विटामिन वसा में विलीय है, रासायनिक नाम कैल्सीपोरल हो जाएगा, खोजकर्ता हॉपकिंस हो जाएंगे। मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है, इसके अलावा मछली का तेल, दूध। सूर्य के प्रकाश की जो पराबैंगनी किरण है वो विटामिन डी के निर्माण में सहायक है। और कौन से टाइम का सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा लाभदायी माना जाता है, तो मॉर्निंग, सुबह का, जो मॉर्निंग वॉक पे आप जाते हो उस समय जो निकलता है, उस समय का जो प्रकाश है सबसे ज्यादा लाभदायी माना जाता है। हमारा सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, लाभदायी माना जाता है आपके। तो ये आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, संश्लेषित हो रहा है और एक हार्मोन की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है, एक हार्मोन की तरह कार्य कर रहा है। कौन सा, विटामिन डी है जो आपके। अब जो विटामिन डी है, इस विटामिन डी के बारे में और देखा जाए कि जो विटामिन डी है, इस विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं, तो विटामिन डी हड्डियों से संबंधित है, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक है विटामिन डी है, जो हड्डियों मांसपेशियों में मजबूती प्रदान करने में सहायक है, हड्डियों में मजबूती प्रदान करने में सहायक है। लेकिन इससे संबंधित आप लोगों को दो रोग ध्यान रखने हैं जो आप लोगों के लेवल पर काम आएंगे। एक तो है आपके रिकेट्स, एक तो कौन सा है आपके, रिकेट्स है, और एक है आपके ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया ये रोग हैं आपके। देखो होता क्या है आपके, जो रिकेट्स है, इस रोग में तो क्या होगा, रिकेट्स के अंदर की जो बच्चा है उसकी जो बच्चों में होता है और हड्डियां ऐसे हो जाती हैं आपकी, एक तरह से मुलायम टाइप की हो जाती हैं, ऐसे मिल जाती हैं आपके, इस तरह से जैसे पैर ऐसे मिल रहे हैं और अजीब टाइप का दिखाई देता है, एक तरह से कहते हैं। तो ये रोग किस में होता है, बच्चों में होता है। हड्डियां कमजोर रह जाएंगी, लचीली रह जाएंगी, तो बच्चों में होता है रिकेट्स है। ऑस्टियोमलेशिया किस में होगा, तो ऑस्टियोमलेशिया रोग किस में होता है, एडल्ट में होता है, वयस्क में होता है। तो ऑस्टियोमलेशिया रोग तो किस में होता है, वयस्क में होता है, और रिकेट्स किस में होता है आपके, तो बच्चों में होता है। ऑस्टियोमलेशिया रोग में भी क्या होगा, जो हड्डियां होंगी उन हड्डियों में भंगुरता आ जाती है, इनमें क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाएंगे आपके, कैल्शियम और क्या पाए जाएंगे, फॉस्फेट पाए जाएंगे। तो ये इसमें क्या आ जाती है, भंगुरता आ जाती है और ये छिद्रनुमा संरचनाएं बनने लग जाती हैं इसमें। लेकिन ध्यान रखना है आप लोगों को, ऑस्टियोमलेशिया अलग है और ऑस्टियोपोरोसिस अलग है। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से हो रहा है, ऑस्टियोमलेशिया रोग विटामिन डी की कमी से हो रहा है। किससे हो रहा है, विटामिन डी की कमी से हो रहा है। लेकिन एक आप लोग पढ़ते हो, कौन सा, एक आप लोग पढ़ते हो, स्टार लगाकर लिख लेना, ये अलग है, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस अलग रोग है, इसका विटामिन डी से कोई संबंध नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियो जो पोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस का विटामिन डी से कोई संबंध नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस, इस ऑस्टियोपोरोसिस का विटामिन डी से कोई संबंध नहीं है, विशेष ध्यान रखें आप लोग।
कई लोग विटामिन डी से जोड़ देते हैं इसको ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को किससे जोड़ देते हैं? विटामिन डी से जोड़ देते हैं। विटामिन डी से कोई लेना देना नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस का। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या रोग है आपके? ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है आपके, या क्या रोग है ऑस्टियोपोरोसिस? तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में देखोगे तो ये हार्मोन जनित रोग है। कैसा रोग है? हार्मोन जनित रोग है, मतलब हार्मोन के कारण होने वाला रोग है। होता क्या है, हम लोग रोग वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे इन रोगों को। ऑस्टियो जो पोरोसिस है, इस ऑस्टियोपोरोसिस किन मादाओं में होगा? मेन रूप से मादाओं में पाया जाता है, क्योंकि ये हार्मोन, ये किसके कारण होता है? मादाओं में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और नेचुरल साइकिल के दौरान इस एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है माता में। माता की जो एनसी पीरियड है, नेचुरल साइकिल है, उसके दौरान इसका स्तर बढ़ जाता है। नेचुरल साइकिल की अवधि क्या होती है? 28 दिन होती है आपकी। तो नेचुरल साइकिल के दौरान इसका स्तर बढ़ जाता है। मादा में लगभग यदि देखा जाए, एक मादा में यदि आप लोग देखोगे तो मादा के अंदर जो मादा है मनुष्य की, इसमें जो नेचुरल साइकिल है, इस नेचुरल साइकिल की अवधि कितनी होती है? तो 28 दिन अवधि होती है। 28 दिन अवधि होती है। लगभग जो नेचुरल साइकिल है, जिसको मीनार्की कहते हैं और बंद होने को मीनोपोज कहते हैं, तो जो नेचुरल साइकिल है ये लगभग 12 साल की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, और लगभग 45-50 साल की आयु में जाकर के क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो लगभग 45 साल की आयु जब पहुंचेगी, मादा की लगभग आयु कितनी हो जाएगी? 45 साल के करीब हो जाएगी। तो उस स्थिति में जब नेचुरल साइकिल क्या हो जाएगा? बंद। नेचुरल साइकिल क्या हो जाएगा? बंद, मीनोपोज वाली स्थिति आ जाएगी। तो इस अवस्था में जो एस्ट्रोजन का जो स्तर है, ये एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम। एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे हड्डियों में भंगुरता आने लग जाती है, और उसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। तो ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी से होने वाला रोग है। ऑस्टियो जो मलेशिया है, ये तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, और ऑस्टियोपोरोसिस है जो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। इस तरह से तो ये आपके विटामिन डी से संबंधित बिंदु हैं, जो मित्रों आप लोगों के लेवल पर काम आ सकते हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे, हमारे तुरंत अपडेटिंग मिलती रहे आप लोगों की। तुरंत जुड़े आप लोग दर्पण क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल से। इसी नाम से प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है दर्पण क्लासेस करौली के नाम से, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर फ्री मटेरियल के नाम से एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी क्लासेज वहां पर फ्री में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगी। टोटल क्लासेज आप लोग बने रहिए अपनी तैयारी को एक धार देने के लिए दर्पण क्लासेज करौली के साथ। मैं आपको वादा करता हूं कि आप लोग जब कंप्लीट पढ़ चुके होंगे जनरल साइंस को, तो उसके बाद आप खुद महसूस करोगे कि वास्तव में साइंस और जनरल साइंस में तो बहुत अंतर है। हम साइंस पढ़ रहे थे, जबकि एग्जामों में क्या पूछी जा रही है? जनरल साइंस पूछी जा रही है। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये सेशन स्टार्ट किया है, अभी विटामिन ही चल रहा है, अभी तो बहुत बकाया है। जब आप लोग जुड़े रहोगे लास्ट तक तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस क्लास में, बहुत कुछ मिलने वाला है आपके जीवन से संबंधित, आपकी सफलता से संबंधित मित्रों। इसके अलावा हम लोगों ने मित्रों एक लाइव क्लास करंट की भी चला रखी है, वो सुबह 7:15 से स्टार्ट होती है और 8 बजे तक चलती है। ये जो आप लोग देखते हो उस तरह की लाइव नहीं है, आप उस क्लास को देखें एक बार। इस तरह से नहीं कि पीपीटी बना लाए और उसमें से पढ़कर सुना दिया। अरे जिस तरह से मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूं,
टॉपिक के अनुसार उस तरह से करंट के टॉपिक डेवलप किए गए हैं और फिर उसको पढ़ाया जा रहा है। आपको मजा आ जाएगा उस क्लास को देख करके, ये मैं गारंटी कैसे कह रहा हूं कि मजा आ जाएगा आपको। जब क्लास देखोगे आप लोग ये कहोगे सर मजा आ गया, और आपकी सफलता में वो क्लासें मील का पत्थर साबित होंगी आपकी। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करो। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा दर्पण क्लासेज करौली के इस चैनल को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे आपके सब्सक्राइब से ऐसा नहीं है आप लोगों को ऐसा लगे कि अरे हम सब्सक्राइब करेंगे और ये है वो है। अरे हम लोगों को थोड़ा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, हम लोगों का मन और उत्साहित होता है कार्य करने के लिए शिक्षक का। कि मेरा नहीं, आप किसी को भी देखते हो ऑनलाइन पर, सब शिक्षक गणों की यही स्थिति है कि वो स्टूडेंट से केवल यही चाहते हैं कि कुछ सकारात्मकता मिले, जिससे वो और भी बेटर कार्य कर सके। और प्रत्येक शिक्षक इस मंच पे आने के बाद में, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, अपनी मंच पर अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है। केवल अंतर है तो मात्र एक अनुभव का अंतर है, किसी के पास अनुभव ज्यादा है, किसी के पास कम। तो यहां आप लोगों को एक अनुभवी फैकल्टी मिलेगी, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा, जिन शिक्षकों को कार्य करते करते इस फील्ड में 22 23 24 साल हो गए, 27 साल हो गई एजुकेशन के फील्ड में कार्य करते करते, जो आपको एक उचित मार्गदर्शन देंगे। इसलिए आप लगातार इन क्लासों के साथ बने रहिए। संपूर्ण क्लासें यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं आपके। दर्पण क्लासेस करौली के नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है, वहां से भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां भी ये क्लासें अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं हम लोग, जिससे आपको टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे और भी आपकी 4 चांद लगेगी तैयारी में। ऑल इंडिया लेवल पर रैंक जारी किया करेंगे आपके। राजस्थान के एग्जाम है, जो राजस्थान के सिलेबस को लेकर हैं, उनके टेस्ट हैं, वो राजस्थान लेवल पर जारी हुआ करेंगे। इस तरह की व्यवस्थाएं भी बहुत जल्दी होने वाली हैं आपके मित्रों। इसलिए आप बने रहिए दर्पण कंपटीशन क्लासेस के चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।